Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आज आपके साथ रितु एंड मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ग्लैम पार्टी ट्यूटोरियल। सो आई होप ये आपको पसंद आएगा। बट उससे पहले अगर आप आए हो मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गर्ल्स, यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का लिप बाम लिया है अपने लिप्स पे लगाने के लिए, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने ई जॉनसन बेबी का मॉइस्चराइज़र लिया है और इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद एज अ प्राइमर यहाँ पे मैंने मैक का प्राइमर लिया है, फेस प्राइमर। इसको भी मैं कम क्वांटिटी में लेके अपने ऑल ओवर फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। एंड इसके बाद ये किस ब्यूटी का है, ये कंसीलर है और इसको मैं अपनी डार्क सर्कल पे लगा रही हूँ और अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और लिटिल बिट अपनी नोज, फॉरहेड, चिन बोन। और ये मैंने अभी न्यू ब्यूटी ब्लेंडर खरीदा है और अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इसके बाद ये देख सकते हैं आपका मैबलिन फिट मी फाउंडेशन है और ये मैक का फाउंडेशन है। शेड नंबर मैंने आपको दिखाई दिया है और मैं आज इन दोनों को मिक्स करके जो फाउंडेशन बनेगा उसको यूज़ करूँगी। सो आप देख सकते हैं मैं दोनों को आपस में मिक्स करूँगी। सो ये मैंने कर लिया है और इसको टैप मतलब डॉट डॉट करके अपने फेस पर लगाऊंगी। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद नेक पे भी आपको डॉट डॉट करके ही लगाना है। आप चाहे ब्यूटी ब्लेंडर से भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं ये डैप डैप करके इस ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। आपने देखा मैंने नेक और पूरे फेस पे अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया एक ब्यूटी ब्लेंडर से। उसके बाद में लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और इससे अपने ऑल ओवर फेस पे अच्छे से लगा रही हूँ और एक ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अपने नेक पे भी अच्छे से इसको लगा रही हूँ ताकि नेक और फेस का जो कलर है वो डिफरेंट ना दिखे, एक जैसा ही दिखे इसलिए। सो गाइस, मैंने यहाँ पर ये वाइट टोन का पाउडर लिया है बेकिंग करने के लिए, आप देख सकते हैं। और उसको मैं अपने चीक्स, नोज, फॉरहेड पे अच्छे से लगा लूँगी। और इतने मेरा फेस बेक कर रहा है, इतने में
आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ ब्लू हेवन की और इसका शेड नंबर ब्लैक है। गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं कभी भी ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल कभी यूज़ नहीं करती, मैं हमेशा ब्राउन लगाती हूँ, बट पहली बार लगा रही हूँ, सो आई डोंट नो कि कैसा लगेगा मेरे फेस पे या मेरी आईब्रोज कैसी लगेंगी। सो देखते हैं। सो मैं हल्के हाथों से लगा रही हूँ और उसके बाद ये ब्रश है, सो इसको फील कर रही हूँ अपनी आईब्रो को। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो गाइज मैं एक और बार इसको अच्छे से फिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मुझे थोड़ी सी अपनी आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है, तो मैं एक टिश्यू पेपर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है अगर आपको डार्क लगे तो उसको रिमूव कर दे, और अब देख सकते हैं, और जो अच्छे से रिमूव कर देंगे, मतलब पूरा नहीं हटाना है, बहुत कैड़े हाथों से नहीं खींचना, बहुत हल्के हाथों से आईब्रो को टिश्यू पेपर से टच करना है और बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा हल्का सा रिमूव करना है। और फिर आप देखिए जितना आपको अपनी आईब्रो पे प्रोडक्ट चाहिए उतना ही आपको मिलेगा। सो मुझे इतना ठीक लग रहा है तो मैंने उतना ही किया है। सो इसके बाद मैं यहाँ पर ये कंसीलर लेके अपनी आईब्रोज को और शार्प दिखाने के लिए कुछ ये ट्रिक्स आजमा रही हूँ। इससे माई आईब्रो बहुत ही थिक और बहुत ही शार्प दिखाई देंगी। सो आप देख सकते हैं रिजल्ट भी। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव कर रही हूँ। और उसके बाद ये मैं एम का मस्कारा ले रही हूँ और जेल फॉर्म में है गाइस, आप देख सकते हैं। और इसको मैं अपनी लैशेस फिल कर रही हूँ इस मस्कारे से। इसके बाद ये मैंने मिस गोल्ड का आई शेडो पैलेट लिया है गाइस, और गर्ल्स ये 3D पैलेट है और इसमें से मैं ये शेड ले रही हूँ। इसके बाद में ये ब्रश लिया है मैंने और अपनी क्रीज पे आप देख सकते हैं हल्के से लगा रही हूँ, बट मैंने क्रीज पे थोड़ा सा ही लगाया है। उसके बाद मैंने इसको अपनी वी आईलेट पे ही ज़्यादा लगाया और अब मैं फिंगर की हेल्प से अपनी क्रीज पे नहीं वी लाइन पे इसको, मतलब कि क्रीज के नीचे वाली लाइन वी लाइन पे अच्छे से अपने फिंगर की हेल्प से इसको लगा रही हूँ। सो आप सोच रहे होंगे शेड तो ब्लैक दिखाई दे रहा है, ऋतु ने तो बोला था ब्लू था, बट मैंने आई शेडो जो आपको कलर दिखाया है वो मैंने चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पर ब्लू की जगह ब्लैक विद ग्रीन दोनों को मिक्स एक शेड था इसमें, मैंने वो यूज़ करा है। सो आप देख सकते हैं। सो मैं एक बार और लगा लेती हूँ दोनों आइज पे। एंड ये कलर मैंने लगाया है जो मैंने आपको अभी स्किन पे दिखाया। एंड अब मैं एक क्रीज पे ये कलर ड्रॉ करूँगी। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सेम दूसरी आईज पे भी वही प्रोसेस किया है। सो ये 3D आईलेट था जो कि बहुत ही पिगमेंटेशन आई शेडो पैलेट है गर्ल्स। एंड आज मैं यहाँ पर दो लाइनर यूज़ करूँगी, एक है ब्लैक एक है ब्लू। तो ब्लू में जो यूज़ करूँगी वो ऊपर की आईलेट के लिए यूज़ करूँगी एज अ लाइनर, और जो मैं ब्लू यूज़ करूँगी वो मैं अपनी अपर लाइन के लिए यूज़ करूँगी आज। सो आप देख सकते हैं मैं ब्लू लाइनर लगा रही हूँ
और ये लाइनर भी काफ़ी अच्छे हैं। सो ये मैंने ब्लू लाइनर अच्छे से लगा लिया। अब मैं ऑफ कैमरा जाके फेक लैशेस लगा लूँगी। और आज मैंने ज़्यादा हैवी फेक लैशेस यूज़ नहीं करी हैं, बहुत हल्की फेक लैशेस यूज़ कर। सो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो अब ब्लू हेवन का काजल लाइनर जो है वो उसको मैं एज अ काजल आज यूज़ करूँगी। और उसके बाद मैं अपनी आईज वाटर लाइन पे ये ब्लू हेवन का काजल लगाया है मैंने, सॉरी ब्लू हेवन का लाइनर लगाया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्वीट ब्यूटी का कॉन्टोर शेड यूज़ कर रही हूँ। आज कॉन्टोरिंग है ये, इसमें 2 शेड मिलते हैं, एक हाइलाइटर मिलता है और एक में कॉन्टोर मिलता है। सो आप देख सकते हैं मैं अपने चिक्स को कॉन्टोर कर रही हूँ, लिटिल बिट नोज़, फॉरहेड, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूँगी सिंपली इजीली। इसके बाद मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और ये जस्ट क्वीन है इस हाइलाइटर का नाम। सो आप देख सकते हैं नोज, चिक्स, चिन बोन पर मैंने इस हाइलाइटर को अच्छे से लगा लिया। इसके बाद मैं इसको खोल देती हूँ और इसके बाद मैं इस ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज के निचले हिस्से में इसको अच्छे से फिल कर रही हूँ। एंड इसके बाद जो हाइलाइटर था उसको अच्छे से ब्रश से अच्छे से लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ये वीएलसीसी का काजल यूज़ कर रही हूँ एज अ काजल के लिए। एंड इसके बाद मैं ब्लशर के लिए NYS का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ और ये अमेरिकन कंपनी आपको पता होगा। और ये गलती से मेरे हस्बैंड एक बार ले आए थे, मैं तब से इसे यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने ये लिपस्टिक यूज़ करी है गाइस, इसका जल्दी ही मैं आपके साथ डेमो रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही पिगमेंटेशन लिपस्टिक है और मुझे बहुत ही पसंद आई, पर्सनली बोल रही हूँ। सो मैं यहाँ पर ये ADS प्रो आपके साथ जो शेयर करूँगी डेमो रिव्यू। बट अभी जो मैंने यूज़ करी है ADS प्रो है, उसका शेड नंबर जो आई थिंक शेड नंबर 420 है और ये डार्क पर्पल है। और इसके बाद मैंने ये येलो शेड लिया है शेडो का और आप देख सकते हैं इसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ ताकि मेरी आईज और शार्प दिखाई दे हो। और लास्ट में मेरा ये फिक्सर ले रही हूँ मैं ADS का और इसे स्प्रे कर लिया है और ये ब्यूटी ब्लेंडर से अपने प्रोडक्ट को पुश कर रही हूँ स्किन के अंदर। और सो ये है मेरा फाइनल लुक गर्ल्स। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। टेक केयर एंड बाय।